हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपको कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक तार की निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर जो हेडिंग में लिखा हुआ है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक तार, अचालक चादर की निकट। इसका मतलब एक तरीके से ये चादर है और इसके निकट का मतलब इस इधर के मतलब इसमें आपके दाएं तरफ भी विद्युत क्षेत्र निकल सकता है और आपका बाएं तरफ भी विद्युत क्षेत्र निकल सकता है। इसका मतलब इसके निकट, तो कोई निकट बिंदु हमने इस तरीके से माना माना कि एक तरीके से ये हमारी चादर बनी है। इसको हमने जो आवेश दिया है वो प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू आवेश पूरे इस पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है ना। जैसा कि हमने ये प्लस प्लस यहाँ पे लगाया है। अब इसके निकट कोई हमने एक बिंदु मान लिया, माना कि इधर, ठीक, क्योंकि हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं वो गॉस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि गॉस का नियम लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर हम एक तरीके से माना कि एक हमने ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाया इस तरीके का, जिससे हमारा ये आवेश जो है उसमें एक तरीके से घिर जाए, जैसे इस तरीके से। एक ये बनाया, यहाँ पर हमने इस तरीके से बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की, जिससे जो हमारा आवेश है वो क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। मतलब ये आवेश जो है हमारा इस तरीके से घिरा और जो एक तरीके से ये बना हमारा बेलन। ठीक, अब हम जानते हैं स्टूडेंट, बेलन के जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं? दो। ठीक है, एक तो ये वाला पृष्ठ बन जाएगा, मतलब ये पृष्ठ बनेगा, ये वाला, ये पृष्ठ बन गया। ठीक, तो हम जानते हैं कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा और एक आपका इधर ये बनेगा। तो एक तो ये तो बिल्कुल समतल होंगे, प्लेन ही होंगे, और एक हमारा वक्र पृष्ठ बनेगा, वो कि ये बनेगा, ये वाला, मतलब यहां पर ये इस तरीके से ऐसा ये पृष्ठ बनेगा। ठीक, तो हम जानते हैं ये क्या है, इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ है हमारा ये। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा? गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, तो अब इन इन पृष्ठों से, मतलब जो हमारे ये समतल पृष्ठ अपने पृष्ठ होंगे, इनसे कितना फ्लक्स गुजरेगा, है ना। फिर वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हम इन दोनों पृष्ठों से पहले क्या निकालेंगे? फ्लक्स। फिर इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, फिर संपूर्ण यहाँ से हम फ्लक्स निकालेंगे और उसका योग कर देंगे। उसके बाद हम गॉस के नियम का प्रयोग कर लेंगे, फिर हमारा ये डेरिवेशन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले इसमें जो हमने ये बनाया है इसके लिए हम लिख लेते हैं क्या। हमने माना यहां पर माना एक समतल चादर को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इस तरीके से हमने यहां लिखा, मतलब ये एक समतल चादर थी, इसको आवेश कितना दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। अब ये प्लस क्यू आवेश इसको किस तरीके से वितरित हुआ, क्योंकि स्टूडेंट यहां से ये पूरे चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित हुआ। ठीक है, अब ये चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा, है ना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसका ये जो है इतना पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल माना कि ए है, तो ये भी क्षेत्रफल देखिए, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से कट आउट करेगा यहाँ पे, तो ये भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर ए है ना। अगर ये वाला है ना, ये क्षेत्रफल कितना है इसका ए, तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व,
पृष्ठ आवेश घनत्व। और स्टूडेंट हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू दिया गया आवेश कितना दिया है और कितने क्षेत्रफल में वितरित हुआ, माना कि ए क्षेत्रफल में, है ना। तो इसको हम स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बोले सर समीकरण नंबर 1 है हमारी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे कितने यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएंगे, है ना। एक तो क्षेत्रफल अगर ए ये है तो ए ये होगा, है ना। अगर ये क्षेत्रफल हमारा ए है और इसकी दिशा देखिए स्टूडेंट ये होगी, ये क्षेत्रफल ए है तो इसकी दिशा देखिए ए होगी, ठीक। ऐसे ही इधर इस साइड में ये क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, तो ये क्षेत्रफल कितना होगा ए, तो इसकी दिशा ए होगी, इस साइड में होगी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर इधर से हम देखते हैं तो इसका ये क्षेत्रफल ए होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा, ठीक है। ऐसे इधर क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा, ठीक है। ये भी क्षेत्रफल कितना होगा, इसका भी ए ही होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व था वो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हुआ, ठीक। अब हम देखते हैं तो इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि पृष्ठ, इसको एक तरीके से A1 मान लो और या फिर A2 मान लो, चलो ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ और पृष्ठ कौन सी, समतल, समतल के अवयव, अवयव इसका मान लिया हमने डी ए, कितना मान लिया, डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर हम इसका छोटा सा अवयव मान लें ये वाला, तो छोटी राशि के लिए क्या बोल देते हैं हम, डी ए, है ना। तो इसको हम डी ए नाम दे सकते हैं। तो कितना फ्लक्स होगा, तो हम कह सकते हैं कि सर ये डी फाई 1 नाम ले लेते हैं इससे, है ना। डी फाई 1 कितना हो जाएगा, नहीं विद्युत क्षेत्र कितना ई, विद्युत क्षेत्र ई होगा, ई इंटू डी ए, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से अब हम यहाँ जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि दो वेक्टर राशियां हैं दोनों, है ना। तो इसको हम किससे ये लिख जाए, इसको हम लिख देते हैं परिभाषा से, परिभाषा से किसकी, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। अब इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इसको हम φ1 नाम दे देते हैं, और मतलब डी φ1 और इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी ए का इंटीग्रेशन। और हम जानते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे भी लिख देते हैं। अब देखिए ई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो थीटा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, क्योंकि प्लस आवेश है, प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखा है बाहर की ओर निकलती है, मतलब इस तरफ को निकलती है इस तरीके से, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र ई इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी देखिए इसी दिशा में ही होगा यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही स्टूडेंट देखिए यहाँ देखिए इस वाले प्लेन पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि ये समतल हैं, क्योंकि चादर की ये सममित हैं दोनों, तो यहाँ पर जो थीटा होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, 0। और यहाँ पर भी थीटा कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 होगा, मतलब थीटा बराबर 0 होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण फ्लक्स होगा इस पृष्ठ का, वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी φ1, तो ये φ1 के बराबर होगा, है ना। और इसके लिए यहाँ क्या ले सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0। और हम जानते हैं स्टूडेंट कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा φ1 इक्वल टू ई, एक समान विद्युत क्षेत्र, कॉस 0 की वैल्यू 1, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वो किसके बराबर, ई ए के बराबर होगा, मतलब ई इंटू ए। अब चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ इतना वाला होगा, उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्षेत्रफल ए के ही बराबर होगा, है ना स्टूडेंट। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, है ना। तो φ1 बराबर निकल के आया हमारा ई इंटू ए, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। या इसको 2 दे लो, क्योंकि इक्वेशन नंबर हमने 1 यहाँ दे रखा है ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पृष्ठ, ये वाला, इससे आप उजाल लो यहाँ से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसको ऐसे, पृष्ठ
कौन सा समतल की अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट? तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि अभी किया था, क्योंकि इन दोनों का फ्लक्स कैसा होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं सर डी फाई टू, है ना। और क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए, है ना। तो जो काम हमने यहाँ किया है बिल्कुल वही यहाँ होगा। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई टू, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, और दोनों वेक्टर राशियां हैं। अब इन दोनों को हम ऐसे ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है? थीटा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट देखिए थीटा कितना है? 0 है, क्योंकि दोनों वेक्टर राशियां एक ही डायरेक्शन में है ना। क्षेत्रफल अवयव भी, क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म अगर ये है ना, सूक्ष्म अवयव ये है तो इसकी दिशा भी यही होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये होगी, क्योंकि ये धन आवेश है, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, जो थीटा होगा ना, थीटा बराबर कितना होगा? 0 होगा। थीटा 0 से तो हम लिख सकते हैं यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। ठीक है, अब इसको ई बाहर, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब हम जानते हैं, अभी लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर? ए के बराबर। तो यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? ई इंटू ए। और ये डी फाइव टू संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होगा, मतलब इस पृष्ठ के, तो ये फाइव टू के बराबर होगा, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है सुन, तो अब तक ये जो हमने दो पृष्ठों से क्षेत्रफल, सॉरी, ये फ्लक्स निकाला है, दोनों समतल थे, मतलब ये वाले, एक ये पहला था और ये दूसरा था। ठीक है, तो इसको हमने फाइव टू नाम दे दिया दूसरे वाले को। तो ए इंटू ए, इन दोनों के देखिए जो फ्लक्स हैं वो देखिए बराबर आए, ई इंटू ए, यहाँ पर भी आया ई इंटू ए, है ना। अब रह गया एक पृष्ठ, कौन सा? ये वक्र पृष्ठ रह गया, ये वाला, है ना। क्योंकि ये इस तरीके से, जैसे ये पेन है, तो पेन का ये ऊपरी हिस्सा ये वाला, इससे गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि पेन भी कैसा होता है? एक तरीके से बेलनाकार होता है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो हम कह सकते हैं यहां पर गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के, यानी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, अब ये कितना होगा स्टूडेंट, है ना। तो अब इसको हम देखते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं क्या? इसको नाम दे देते हैं डी फाई थ्री। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ई इंटू डी ए, या इसको चलो डीएस नाम ले लेते हैं, इसको डीएस नाम ले देते हैं वक्र पृष्ठ के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डीएस नाम ले लेते हैं। ठीक, वे दोनों वेक्टर राशियां हैं, ऐसे कर दिया, है ना। अब क्योंकि ये हमने सूक्ष्म अवयव लिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर इसको हमने लिया है क्योंकि ये दिशा इसकी होगी तो ये होगी, क्योंकि इसकी दिशा, जैसे ये पेन है स्टूडेंट, ठीक, अब ये पेन कैसा? बेलनाकार है, तो इसकी दिशा क्या होगी? ये होगी, है ना, बिल्कुल ये होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। ठीक, तो इसकी दिशा ये होगी, नहीं डी एस, ये दिशा होगी। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, ये है इस साइड में, मतलब ई इस साइड में है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना? एक तरीके से 90 है। एक सदिश ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या? इसको ऐसे ले सकते हैं स्टूडेंट, देखें, इसको ले सकते हैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना हमारा? 90, है ना, तो थीटा बराबर कितना है? 90। ठीक, अब जब 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 90 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0। तो यहां हम रख दें, देखिए डी फाई थ्री ई डी एस कॉस 90। ठीक, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ई डी एस गुणा 0, तो कुल मिला के ये कितना आया? 0।
इसका मतलब पूरा यानी फाइव थ्री जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारा, देखिए फाइव वन कितना आया, फाइव वन आया ई इंटू ए, फाइव टू कितना आया ई इंटू ए, और फाइव थ्री कितना है, 0 है। अब इन सबको हम क्या करें, एक तरीके से हम जोड़ लें, है ना। जितना भी ये फ्लक्स आया है इसको हम एक बार में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, समीकरण नहीं, संपूर्ण फ्लक्स ऐसे कर सकते हैं, संपूर्ण फ्लक्स। जो संपूर्ण फ्लक्स होगा वो कितना होगा, यानी फाइव इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री के रूप में होगा, है ना। अब ये फाइव वन का मान स्टूडेंट समीकरण एक से देखिए ई इंटू ए है, ऐसी फाइव टू का मान भी कितना ई इंटू ए है, और ये फाइव थ्री का मान भी कितना है, ये 0 है। अभी निकाला है बिल्कुल गरम गरम। ठीक है, अब ये कहां से लिखा हमने, समीकरण आगे लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 व 3 से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने आगे ये लिख दिया। अब इसको हम अगर ऐड करें यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट इसको अगर हम ऐड करें तो देखिए ई इंटू ई कितनी जगह है, 2 जगह हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 ई ए, और ये कौन है, ये संपूर्ण फ्लक्स 5, और इसको नाम दे देते हैं मीठा मीठा समीकरण नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, जब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट, अपनी गॉस की प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब तक हमने यहाँ पर गॉस की प्रमेय का प्रयोग नहीं किया, अब लिखेंगे हम क्या, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट, अब गॉस की प्रमेय हमसे क्या कहती है ना, इसका कथन होता है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कौन है, ये है हमारा संपूर्ण फ्लक्स, और ये यहाँ पर क्यू है आवेश, एप्सिलॉन नॉट कौन है, निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स क्या होगा, एक तरीके से बराबर ही होगा, इसको हम समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। तो इसका मतलब जब ये फाई है तो ये फाई है, इसका मतलब दोनों की जो बाएं पक्ष हैं वो कैसे हैं, बराबर। जब किसी समीकरण के बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं तो उनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो हम ले सकते हैं समीकरण कौन सा, 5 और 6 से, 5 व 6 से हमने, इसका मतलब ये यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र निकाला है, ये 2EA इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां से निकालना कौन है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र अर्थात E का मान निकालना है। तो कह सकते हैं कि या E इक्वल टू, अब देखिए 2A नीचे आ जाएगा, यानी Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में A, ऐसे करके। ठीक है, अब इसको और अच्छे से अगर हम लिख लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए Q ऐसे ही लिखे रहने दो, 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर A ये आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने समीकरण एक है हमारी, वो किसके रूप में, सिग्मा के रूप में। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। ठीक है, तो Q अपॉन A की जगह हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा, है ना। सिग्मा क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर Q अपॉन A के लिए हम सिग्मा ले सकते हैं। तो इसलिए जो विद्युत क्षेत्र जो E होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर सिग्मा आ गया, यानी सिग्मा अपॉन में 2 और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, और यही क्या था हमारा, एक समान आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है ना। अब इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यहाँ आते हैं अब हम चित्र में, देखिए एक तरीके से ये समतल चादर है, समतल चादर है, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस चादर के लंबवत बाहर की ओर है ना। देखो इस चादर की लंबवत क्या है, बाहर की ओर है। तो इसकी दिशा के लिए बस इतना ही हिस्सा लिखना है हमें, क्या लिखना है यहाँ, इसकी दिशा, इसकी दिशा प्लेट की लंबवत या चादर की लंबवत, प्लेट के लंबवत तथा बाहर की ओर है, बाहर की ओर है।
ठीक है स्टूडेंट। अब ये प्लेट हमारी किस तरीके से थी, ये प्लेट हमारी थी धन आवेश। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसमें किस तरीके का आवेश था, धन आवेश था। तो इसकी जो दिशा थी वो किधर थी, बाहर की ओर थी। ठीक है, अगर यही प्लेट अगर ऋणावेशित हो जाती तो इसकी प्लेट की दिशा क्या हो जाएगी, सॉरी इन्हीं विद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर ये ऋणावेशित होता, यहाँ पर ऋणावेश होता है सभी पर, नेगेटिव नेगेटिव होता, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्लेट के लंबवत इस प्लेट की ओर होती है ना। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं, कभी कभार हमारा ये विकल्प में भी आ जाता है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि यदि प्लेट कैसी ऋणावेशित ऋणावेशित हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के या प्लेट के चादर के लंबवत चादर की ओर होगी ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले किया यहाँ पर एक समान आवेशित जो हमारी ये चादर थी, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, है ना। तो इसमें हमारे दो समतल हुए, एक तरीके से एक ये समतल पृष्ठीय हुआ, दूसरा समतल पृष्ठ हुआ। इनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना निकाला, φ1 यहाँ से, φ2 यहाँ से। ठीक है, फिर हमने जो वक्र पृष्ठ था हमारा ये वाला, एक तरीके से ये वक्र पृष्ठ है यहाँ पर ऊपर वाला, तो इसका सूक्ष्म वेग हमने लिया ds, है ना। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो यहाँ से हमने ये निकाला, तो यहाँ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाला, तो वो कितना आया हमारा ये 0, φ3 बराबर कितना आया 0। जब φ3 0 आया, इसको हमने संपूर्ण फ्लक्स यहाँ पर हमने जोड़ा, यानी φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और हमारा निकल के ये आ गया। ठीक है, और इस तरीके से गॉस के नियम का हमने प्रयोग किया, यहाँ पर तुलना की, और इतना हमारा ये विद्युत फ्लक्स से ये E निकल के आ गया, मतलब E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसको आप नोट करें, फिर हम आपको लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मजेदार। ठीक है।